गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। तो आपने दिवाली पे तो खूब मज़े किए होंगे। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया, बहुत पटाखे किए, अच्छे से रंगोली बनाई, ठीक है, और खूब मज़े किए। तो अब हम थोड़ा सा वर्क भी कर लेते हैं। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। हमने डी पार्ट तक कर लिया था ऑलरेडी और आज हम ई से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ई क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 12 बेल्ट्स कॉस्ट ₹1902, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन बेल्ट। तो मैंने आपको जब करवाया था ये थर्ड क्वेश्चन तभी आपको समझा दिया था कि एक चीज़ की अगर कॉस्ट दी है और ज़्यादा की निकालनी है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और ज़्यादा की कॉस्ट दी है और एक की निकालनी है तो आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको 12 बेल्ट्स की कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 12 बेल्ट इज इक्वल टू 1902 और कॉस्ट ऑफ वन बेल्ट क्या हो जाएगा, 1902 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। और कैसे करेंगे, देखो वो मैंने आपको डेसिमल वाले सम्स ऑलरेडी समझाए थे। पहले हम 12 वन ज़ा 12 करेंगे, 9 में से 2 गए 7 और 0 को हमने नीचे उतार दिया। 12 5 ज़ा 60, इन दोनों को माइनस करके 10 आया और 2 को हमने नीचे उतार दिया, ठीक है। 12 8 ज़ा 96 और इन दोनों को माइनस करके 6। अब हमारे पास 6 रिमाइंडर बच गया है। तो जब रिमाइंडर 6 बच जाएगा तो हमने क्या करना है, आंसर में एक डेसिमल लगा देना है और फिर हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट 30 हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पे 6 का बन गया 60। तो 12 5 ज़ा 60 और हमारा आंसर आ गया ₹158.5 आंसर। Now our next question is F part 12 sweater costs this. In the wholesale market, what is the price of one sweater if all the sweater are of same type? ठीक है, 12 स्वेटर 16 स्वेटर्स हैं, उनकी कॉस्ट दी है इतने पैसे हैं होलसेल प्राइस में, ठीक है। अब हमें एक स्वेटर की कॉस्ट निकालनी है, तो सेम वैसे ही करना है। कॉस्ट ऑफ 16 स्वेटर्स इज दिस, कॉस्ट ऑफ वन स्वेटर, इसको हमने 16 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये डेसिमल वाला ही है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना है आपको, ऑलरेडी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 16 7 ज़ा 112, ये क्रॉस हो गया, 9 को उतारा। अब 9 जो है 16 से छोटा है तो हमें क्या है, 5 को भी उतारना पड़ेगा। तो अगर हम 2 डिजिट को इकट्ठा उतारते हैं तो हमें आंसर में 0 लिखना पड़ता है। यहाँ पे 0 लिख दिया, 95। फिर 16 5 ज़ा 80, माइनस करके आया 15, 8 को नीचे उतारा, 16 9 ज़ा 144, माइनस करके आया 14 और 4 को नीचे उतारा, 16 9 ज़ा 144। अब डेसिमल वंस टेंस के बाद है तो आंसर में भी आपने वंस टेंस के बाद डेसिमल लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा ₹705.99। जी पार्ट है, अ बॉक्स कंटेन 18 पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन्स, ठीक है। एक बॉक्स में 18 पैकेट हैं क्रेयॉन के, कलर्स के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट, हमें एक पैकेट क्रेयॉन के कॉस्ट निकालनी है। सेम है, कॉस्ट ऑफ 18 पैकेट्स इज इक्वल टू दिस कॉस्ट ऑफ वन पैकेट, इसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 56.25। क्योंकि ये 2 के वंस टेंस के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी आपने डेसिमल लगा देना है, ठीक है। लास्ट वन, द कॉस्ट ऑफ 26 पेयर्स ऑफ शूज ऑफ सेम टाइप इज दिस, ठीक है। 26 पेयर्स हैं शूज़ के, उनकी कॉस्ट दी है और 1 पेयर की निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 26 पेयर्स ऑफ शूज दिस, कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज इज इक्वल टू दिस, और इनको डिवाइड करके आ गया हमारा 799.99। अगेन वंस टेंस के बाद डेसिमल, तो आपने डेसिमल लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 4 सम्स जो हैं वो अपनी कॉपी में करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you and have a nice day. Enjoy every students.